एक गीत बजा। कौन सा? भैया का है लड़ भैया, बहुत मजा लिए हो। ऐसा करो 2 लाठी ले आओ, हम लोगों को पकड़ा दो। एक गीत बजा। कौन सा? हम तेरी आंखों में सुनिए, हमारे पहलवान भैया बैठे हैं, निवेदन इस गीत को आप सुने। और उधर हमारे दद्दा लोग बैठे हैं और हमारे दादा श्री पूर्वी दीन जी सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। जान पहचान बहुत लंबी है, लेकिन इस तरह की जान पहचान आज पहली बार हो रही है। गीत बजा। हम तेरी आंखों में ऐसे खो जाएंगे, दुनिया वालों को ना अब नजर आएंगे, दुनिया वालों को ना अब नजर आएंगे। तो आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा, मैं तेरे दिल में रहूं और तू मेरे दिल में रहे। तो आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। जैसे ही वो डाकू रत्नाकर जिसका कहर बरप रहा है, जिसको जब जी चाहता मार रहा है, जब उसका अहंकार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया। बड़े भैया सुनेगा, जब उसका अहंकार बढ़ गया तो एक दिन नारद उनको शिक्षा देने के लिए पहुंचे। तो अब देखिए नारद जा रहे हैं कहां? चले जंगल में नारद, चले जंगल में नारद आत्मा करने शुद्ध। किसकी? पथ सही करने को जो कब से था और
डाकू रत्नाकर का। बिल्कुल। पथ सही करने को जो कब से था और जैसे ही डाकू रत्नाकर ने नारद को देखा, क्योंकि नारद भी भेष बना करके गए थे, जैसे ही रत्नाकर ने कहा, रत्नाकर ने देखा कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। रत्नाकर सामने आया और कहा ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। नारद जी वापस आए और कहा पगले, ये पगले, अरे मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तेरे कहने से मैं तो ठहर गया, बिल्कुल, लेकिन तू कब ठहरेगा? तो दया जीवों पे करो। नारद ने कहा प्रभु, प्रभु, नारद ने कहा है रत्नाकर, माना ये अत्याचार कर रहे हो, बिल्कुल, घर जाओ और सारे परिजनों से पूछो कि जिनके लिए तुम अत्याचार कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे? बताओ तो। रत्नाकर गए और सबसे पूछा, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, लेकिन सबने दुदकार दिया। बिल्कुल, कहा अत्याचार तुम करो, तुम्हारा पाप हम क्यों भोगे? और क्या इस बात तो समझते हमारा। नारद जी लौट करके, रत्नाकर जी लौट करके नारद जी के पास आए, पैरों पर गिर पड़े। अब देखिए नारद उनको ज्ञान दे रहे हैं। दया जीवों पे करो, दया जीवों पे करो, अरे अब अस्त्र उठाओ ना, दया जीवों पे करो, अरे अस्त्र उठाओ ना। और पगले, झुक गया मैं भी पगले, रुक गया मैं भी पगले, और तुम भी रुक जाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। कहा तुम्हारे कहने से हम तो रुक गए, रुक जाओ। रुक गया मैं भी पगले, तुम भी रुक जाओ ना। और कहा क्या? हमेशा तन के खड़े हो, जानकी भैया, बिल्कुल, तत्तू अपना हमेशा तन के खड़े हो, अब तो झुक जाओ ना। अब तो झुक जाओ। हमेशा तन के खड़े हो, अब तो झुक जाओ ना। रुक गया मैं भी पगले, और तुम भी रुक जाओ ना। तो हमेशा तन के खड़े हो, और तुम भी झुक जाओ ना। कहा? अब देखिए वो ज्ञान दे रहे हैं नारद जी रत्नाकर को, जो बाद में वाल्मीकि बने। और जानकी भैया, ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा भी है और सीरियल में देखा भी है। सीरियल अब नहीं छूटेगा, सुनो और समझो। सोनू भाई, कहा अरे जिसका चलना जरूरी है, बात है, कहा ये जान लो ऐ रत्नाकर, जिसका चलना जरूरी है उसका रुकना जरूरी है। ये बात सही है। जिसका चलना जरूरी है उसका रुकना जरूरी है। बिल्कुल, आज रुकेंगे शाम को। जिसका चलना जरूरी है
उसका रुकना जरूरी है। अगर तनना जरूरी है तो झुकना भी जरूरी है। झुकना भी जरूरी है, झुकना भी जरूरी है। और कहा क्या? अगर हंसना जरूरी है, ये बात सही है। अगर हंसना जरूरी है तो रोना भी जरूरी है। ये का ही संसार का नियम है। नियम है। महाराज अब आए हो बिल्कुल सामने। दत्तू के लिए कुछ नारा ने कहा है रत्नाकर, इस ज्ञान को समझो। समझो। जिसके लिए तुम पाप कर रहे थे आज तुम्हारा साथ छोड़ दिया। निकल गया वो। जिसका हंसना जरूरी है उसका रोना जरूरी है। और अगर पाना जरूरी है, अगर पाना जरूरी है तो खोना भी जरूरी है। तो खोना भी जरूरी है, तो खोना भी जरूरी है। अगर पाना जरूरी है तो खोना भी जरूरी है। तो नारायण ने कहा पगले 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 ये तन अनमोल रतन, ये तन अनमोल रतन अरे धूल में मिलाओ ना। ये है ये तन अनमोल रतन धूल में मिलाओ ना। क्या बात है, वाह। ये तन अनमोल रतन धूल में मिलाओ ना। रुक गया मैं भी पगले, रुक गया मैं भी पगले और तुम भी रुक जाओ ना। पगले पगले रुक गया मैं भी पगले और तुम भी रुक जाओ ना। पगले पगले ये तन अनमोल रतन तो धूल में मिलाओ ना। अंतिम पंक्तियां बड़े भैया जानकी जी। बिल्कुल अपना दद्दू। नारायण ने कहा ऐ रत्नाकर, जिसका भरना जरूरी है, अपना सानो। क्या बात है। जिसका भरना जरूरी है तो उसका झरना जरूरी है। कहा ये ज्ञान सीख लो। सृष्टि का नियम है। जिसका भरना जरूरी है तो उसका झरना जरूरी है। बाल भी जल जाते हैं। अगर उठना जरूरी है, बिल्कुल अगर उठना जरूरी है तो निर्मल भैया बताएंगे तो गिरना। बिल्कुल गीत ऐसा कि लोग समझ जाए। गिरना लेकिन बराबर में। अगर उठना जरूरी है तो गिरना भी जरूरी है। तो गिरना भी जरूरी है, तो गिरना भी जरूरी है। बराबर। और गाय संसार में अगर सोना जरूरी है तो जगना भी जरूरी है। रात को जिसका सोना जरूरी है तो उसका जगना जरूरी है। योगेंद्र भैया,
अगर सोना अगर जीवन जरूरी है तो मरना भी जरूरी है, तो मरना भी जरूरी है, तो मरना भी जरूरी है। अगर जीवन जरूरी है। क्या बात है, ये सत्य है। तो एक बार ताली बजा दो। बिल्कुल, क्या बात है। अगर जीवन जरूरी है तो मरना भी जरूरी है। सुबह भी हो गई। अगर जीवन जरूरी है तो मरना भी जरूरी है। और ये हमारे योगेंद्र भैया की तरफ से, ये अगर हम शब्दों में बोल दें तो ये हमारी मोहब्बत की तौहीन होगी। क्या बात है, वाह, ये बात सही है। ये अनमोल आशीर्वाद आया है जिसकी कोई ना गिनती है और ना ही कोई कल्पना है। बिल्कुल, ये आशीर्वाद है एक छोटे भाई पर बड़े भाई का। बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना मध्य प्रदेश वाली नहीं। जिसका सोना जरूरी है उसका जगना जरूरी है। समझो, अगर जीवन जरूरी है तो मरना भी जरूरी है, तो मरना भी जरूरी है, तो मरना भी जरूरी है। अगर जीवन जरूरी है तो मरना भी जरूरी है। तो कहा क्या निर्दोष लोगों को, अरे निर्दोष लोगों को अब ऐसे सताओ ना। ये बात सही है। ऐ रत्नाकर, रत्नाकर, हमेशा तन के खड़े हो, हमेशा तन के खड़े हो, अब तो झुक जाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा तन के खड़े हो, अब तो झुक जाओ ना। तो रुक गया मैं भी पगले, अरे तुम भी रुक जाओ ना। बोले सच्चे दरबार की जय। 4:07 हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, एक राउंड का भी 3 राउंड होंगे क्योंकि हमारे मंच पर भी, और उधर भैया ने तो पहले ही फरमाइश की थी कि सुबह सनकी का गीत सुना जाएगा, तो हमारी लोगों की जवाबी इसी के साथ बंद हो जाएगी। चलिए चलिए ठीक है। और भैया के चेहरे पर पूरी रात में देखा मुस्कुराहट नहीं आई, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। एक गीत बजा। कौन सा? अरे सो रही थी मैं खोल के किमाड़,
क्या बात है। सो रही थी मैं खोल के पहले बताती सो रही सो रही सो रही सो रही चाचा सो रही थी मैं खोल के बेदर्दी दगा दई के चले गए बेदर्दी दगा दई के चले वो तो सो रही थी मैं खोल के सो रही थी मैं खोल के बेदर्दी दगा दई के चले गए बड़े भैया जानकी रमन जी कथानक कुछ नहीं है, बस ये जो आज की बातें हैं वो लागू हो रही है। आज यानी कुछ कहावतें हैं जिनके द्वारा समाज की बातों को सिद्ध किया जा रहा है। आज 17 सितंबर कैसे कैसे अरे घर की मुर्गी दाले बराबर ये है और डाल दे मुझे क्या बात है सुनेगा सुनिए घर की मुर्गी दाले बराबर कहाँ गए लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अब चूंकि देखिए हालांकि ये कटपी सब जो हमने पारा में क्रांति माला जी के सामने गाई तो उन्होंने कहा ये बातें तो दूसरी धुन पर दादा लालमन चंचल लाते हैं, लेकिन कहावतों पर किसी का जोर नहीं होता है। इस बात को तब्दुल समझ रहा मेरा। कहावतें हैं कथानक ये किसी की नहीं होती, सबकी होती है। और क्या तो कहना है घर की मुर्गी दाले बराबर घर की मुर्गी दाले बराबर और बाटा पूत पड़ोसी बराबर। अगर पुत्र को अलग कर दिया जाए तो पड़ोसी हो जाता है। घर की मुर्गी दाले बराबर और बाटा पूत पड़ोसी बराबर। और चाचा कपटी मित्र है शत्रु बराबर। और ये पांचों अंगुलियां न होती बराबर। समझो सोनू कुछ भी बराबर नहीं होता। इसलिए निकल गया वो। पांचों अंगुलियां न होती बराबर। अंधे को दिन रात बराबर। उसको क्या जाने दिन है रात। अंधे को दिन रात बराबर, लेकिन परमात्मा की नजर में उसकी नजर में सब हैं बराबर। समझा तू निर्मल भैया इधर देखो, हम यहाँ कलेजा निकाले दे रहे हैं, तुम चाय पी रहे हो। और क्या वो कलेजा जला रहे हैं। उसकी नजर में सब हैं बराबर।
फिर मनुष्य भले ही बराबर ना करे, बिल्कुल, लेकिन परमात्मा की नजर में सब है बराबर। तो यही ज्ञानी ध्यानी और कहते विद्वान, यही ज्ञानी ध्यानी और कहते विद्वान, लड़का हुई जाए आप बराबर। समझो भैया, लड़का हुई जाए आप बराबर, तो वही का समझो बाप बराबर। क्या बात है, जो हो जाए। अगर लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। यही ज्ञानी ध्यानी और कहते विद्वान, लड़का हुई जाए आप बराबर, तो वही का समझो बाप बराबर। आइए बोले सच्चे दरबार की। आइए एक बार पुनः अब समय को देखते हुए, अब आइए, क्योंकि भैया जब गाएंगे तो लगभग 5 बज जाएगा। उसके बाद हमारे